हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि हमारे पास कुछ इस तरीके से रिलेशंस बन रहे थे। एक बार मैं एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ, फिर आता हूँ टॉपिक पे। जो होमवर्क है उसको आपने पूरा ही किया होगा और उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के। ओके, तो स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस करना है। आई होप हम लोग ये जो डिस्कस किए थे कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो साइड है अगर तीनों दिया है तो मतलब हम एंगल पता कर सकते हैं, या फिर अगर दो दिया है तो तीसरा हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हमने सीखा था कि जा कोजा और ये जो ओवरऑल आप यहाँ देख रहे हो कि टेंजेंट क्या होता है, ये सब हमने सीखा था कुछ इस तरीके से ना। और फिर हमने सीखा था कि हम किस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। आई होप आप उसको याद कर रहे हो, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, मतलब कि नए क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जल्दी से। आपको जल्दी से क्वेश्चन करना है, तो बेसिकली रिवीजन करने से याद हो जाएगा। अब यहाँ देखो कि ट्रायंगल बना था और हम लोग इसको एनालाइज किए थे। फिर हमने देखा कि साइन थीटा जो है वो क्या हो गया, साइन थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें मिल गया ये कॉसेक थीटा। ओके, तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है, और सिमिलर केस में क्या था, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉस का सेक होता है, और टैन का कॉट होता है। तो हमने इनु मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसका यूज़ किया यहाँ पर, और कॉट थीटा 1/tan थीटा के बराबर हुआ। अब tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा, ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रिलेशन है किसमें, टेंजेंट या कोज्या में। फिर हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा फर्दर किसी वीडियो में। तो ये था आपका होमवर्क। होमवर्क मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे और उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, तो उसको आप किए होंगे। अब हम आते हैं लेक्चर 2 पर। लेक्चर 2 यानी कि आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे पास साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 90 ये वैल्यूज़ अगर हमें दिया हो, तो हमें इसका तुरंत जो वैल्यू है वो कैसे हमें पता करना चाहिए, इसका क्या मेथड होता है, कैसे याद कर सकते हैं इसको, और कैसे इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, इसको हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझो कि जो हमारे पास ट्रायंगल है उसको उल्टा कैसे करते हैं। यानी कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको दिया था क्वेश्चन कि कुछ इस तरीके से था कि अगर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर मैं कहूँ कि इसका जो एंगल है वो है थीटा, और ये एंगल है ए बी सी, और बोला गया कि जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री, एक बोला गया है क्वेश्चन में ना। तो अब कहा गया कि अगर साइन थीटा का जो मान है वो है 4/3, 4/3 नहीं, गलत है, 3/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो जो लंब बटे कर्ण है, कर्ण बड़ा होना चाहिए। तो 4/3, ये 3/4, ये आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया है, यानी कि ये 4 है और ये है 3। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि साइन सी का मान बताओ, साइन सी का मान पूछ रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू दिया है, आपको साइन सी बताना है। मतलब कि ये जो हमारे पास एंगल है सी, इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अनुसार हमें बताना है कि जो साइन होगा वो कितना आएगा, समझ रहे हो ना। अब ये जो वैल्यू दिया है ये वैल्यू है थीटा के लिए, इसके लिए, और ये अब पूछ रहा है आपसे साइन सी का मान, मतलब कि ये
एंगल। आपको पता ही होगा कि अगर जैसे मान लो आपको एंगल लिखना है सी, तो आप कैसे लिखोगे, एंगल बी सी ए, मतलब जो मिडिल में होगा क्या होगा, वो होगा एंगल, वो दिखाएगा कि किस पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं, कॉर्नर कौन सा है। ओके, तो बी सी ए इसको लिखेंगे और इसी को लिख सकते हो एंगल सी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। अब यहाँ पर साइन सी हमें पता करना है। साइन सी पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो बहुत सिंपल सा इसका तरीका है, इसको घुमा दो, ठीक है, इसको आप रोटेट कर दो 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री अगर आप रोटेट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, एक बार सोच के देखो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमा रहे हो तो इसका जो शेप है वो कैसा बनेगा, मैं लाइन से ही बना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये घूम जाएगा, ये हो जाएगा बी ए, बी ए, आप देख रहे हो ये घूम के इधर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ना, तो बी यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ पर, और उसके बाद ये जो लाइन है ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपके पास सी, और फिर जो हाइपोटेन्यूज है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा, तो सी ए यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस से घुमाओगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ पर बताओ कि जो ये एंगल है यानी कि एंगल ए, ये क्या है, ये है थीटा, और ये एंगल क्या है, ये है सी। अब यहाँ पर जो हमें दिया था वो ए सी का वैल्यू दिया था 4 सेंटीमीटर मान लो, और जो हमारे पास बी सी है उसका वैल्यू दिया था 3 सेंटीमीटर। तो साइन सी क्या होगा, साइन सी ये है। अब देखो सिंपल मैंने इसलिए रोटेट किया ताकि आपको आसानी हो कि आप समझ सको कि यहाँ पर जो लंब है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है या फिर आधार है, वो कौन सी भुजा होगी। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है बताओ, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, अब ये किसके लिए परपेंडिकुलर है, ये एंगल सी के लिए है। यहाँ पर एंगल ए के लिए मत कह देना। ओके, एंगल ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, बी सी है। अब इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा बी सी। ओके, अभी आधार जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी, ये होगा आधार। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा ए बी अपॉन 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 क्या, ए बी अपॉन ए बी होगा परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है बताओ सर, हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो आपने कहा कि अगर ए बी अपॉन ए सी है तो इनके वैल्यूज़ क्या हैं, इनके मान क्या हैं। तो जो इनके वैल्यूज़ हैं, ए बी का मान है वो हमें पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो सर पता कर लो। कैसे पता करें सर, पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो भुजा हमें पता है, एक भुजा नहीं पता है। तो हमने कहा कि भैया पाइथागोरस जी को यहाँ ले आओ और उनसे बोलो कि अपना जो थ्योरम है वो हमें बताएं, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बताओ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें ए सी पता है 4 का स्क्वायर होगा, ए बी क्या है बताओ, ए बी हमें पता ही नहीं, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी क्या होगा, बी सी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा क्या, रूट में ए बी का रूट, है ना। क्योंकि हमें ए बी पता करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, मिल जाएगा आंसर। तो ये मिला आपको 16 माइनस 9। आपने कहा कि सर 16 माइनस 9 क्या होगा, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, और इसका स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। तो मैंने कहा लिख दो रूट 7। तो रूट 7 हो गया आपका परपेंडिकुलर, आपका नहीं, ट्रायंगल का। ओके, तो ए बी का वैल्यू मिल गया रूट 7, और जो हमारे पास
AC है उसका वैल्यू है 4। मैंने मिस्टेक किया है, मिस्टेक किया क्या? देखो बताओ। नहीं, मिस्टेक नहीं है, ठीक है। √7 का वैल्यू कितना आता है बताओ? √7 का वैल्यू जो है वो कितना आएगा? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो √7 जो है वो आ जाएगा 2.64, 2.64 ये मिलेगा आपको √7, जो कि आप देख रहे हो कि बेस से छोटा है। समझ रहे हो ना? लेकिन लगभग में बराबर ही है, मतलब कि 2.5 से ऊपर है, 3 से छोटा है। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सॉल्व कर लेना इसको। 2.64/4, तो सिंपल सी बात है कि 1/2 के लगभग में कुछ मिलेगा, 0.5 के अप्रॉक्स कुछ मिल जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमने किया क्या। हमने यहाँ पर रोटेशन किया, ट्रायंगल का रोटेशन क्यों किया? क्योंकि हमें किसी दूसरे एंगल के हिसाब से पता करना था साइन क्या होगा। इसी तरह कॉस सी निकाल सकते हो, टैन सी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, अब तो तुम्हें सब पता है। लेकिन अगर यहीं थीटा बोल दे, टैन थीटा बताओ तो यहाँ पर इस एंगल के हिसाब से चलना, इस एंगल के हिसाब से आपको ये परपेंडिकुलर मिलेगा। अब BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट? यहाँ पर AB था परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ें आपको समझना है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल रोटेशन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आपका जो मतलब लास्ट टर्न पे, यानी कि लास्ट लेक्चर पे मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसको आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से। अब हम चलते हैं अपने नए पड़ाव की तरफ, जो है वैल्यूज़। यानी कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकालना चाहते हैं 0 पर, 30 पर, तो कैसे, कितना होगा, क्या करें? देखो, निकालने का अपना एक मेथड होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप एक टेबल याद कर लो। ये है आपके पास एक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको हमेशा याद रखना है इस टेबल को। अब यहाँ पर मैं आपको कह दूँ कि ये हो जाएगा एंगल A मान लो, और फिर यहाँ पर आप ये टेबल बनाओ खुद से, ठीक है? टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, बार बार टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी याद होगा आपको। तो यहाँ पर 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ओके, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ओके, तो जो लोग सोच रहे हैं कि टेबल नहीं बनाऊंगा, बाद में बना लूँगा, बाद में क्यों बनाओगे भैया? अभी बना लो, अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी बना लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। बैठ के बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। बाद में क्या है, बाद में कभी नहीं आता। तो यहाँ पर साइन A, अब मैं कहूँ कि साइन A का वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि ठीक है, आप थोड़ा सा हिंट दो कुछ, कैसे मैं करूँ? तो मैं कहूँगा कि साइन A में, मैं साइन का बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद से कर लो, ठीक है? तो मैं बेसिकली जो साइन A का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा 0 डिग्री के लिए। इसके लिए 1/2 होगा, फिर आ जाओ 1/√2 में, फिर आ जाओ √3/2 में, फिर आ जाओ 1 में। तो 0 से 1 की तरफ बढ़ते जाओ, बढ़ रहा है, साइन का वैल्यू बढ़ रहा है एंगल बढ़ने पर। यानी कि आप अगर कोण बढ़ा रहे हो, एंगल बढ़ा रहे हो साइन का, तो उसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक बढ़ता है। साइन का वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ता है, 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है? और जो थीटा होगा, यानी कि एंगल होगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, कितना होना चाहिए कितना नहीं। फिलहाल के लिए साइन ए आपके पास उपलब्ध है। अब आपको पता करना है कि और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके वैल्यूज़ क्या होंगे। कॉस ए, ओके, टैन ए, और फिर इनके रेसिप्रोकल,
इनके इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर कह दो कि कॉसेक ए और यहाँ कह दो कि सेक ए और ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है। ओके, तो अब काश ए पता करने के लिए क्या करना होगा, बस उल्टा लिख दो, 90 डिग्री से यहाँ से उल्टा लिख दो, 1√3/2, इसको ब्लू कलर से लिखता हूँ, तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 होगा, 1/2 0, तो उल्टा लिखना है यहाँ से। ठीक है। अब tan a का वैल्यू क्या होगा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि tan a होता है sin a अपॉन cos a, ये होता है रेशियो किसका, tan a का, sin a अपॉन cos a। तो sin और cos में ये रिलेशन है tan के साथ, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इतना पता है तो sin a cos a डिवाइड कर दो। sin a का वैल्यू है 0, इसका वैल्यू 1 है, तो आप कहोगे सर ये तो 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो लिख दो 0। उसके बाद आगे है कि 1/2√3/2 डिवाइड करो जल्दी जल्दी। तो अगर डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा आपको 1/√3, देख लो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा क्योंकि सेम ही है। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा √3, यहाँ पर क्या मिलेगा 1/0, 1/0। अरे क्या है, कैसे डिवाइड करूँ, डिवाइड ही नहीं कर पाओगे, क्या बोलोगे, कहोगे नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। कॉसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, जीरो का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड, जीरो का उल्टा क्या मतलब है, जीरो का उल्टा जैसे ये जीरो है, ठीक है, ये है जीरो, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1/0, 1/0 मतलब पता नहीं, अनडिफाइंड। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर कॉसेक है, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2 मिला, इसका उल्टा क्या मिला √2 मिला, इसका उल्टा क्या मिला 2/√3, और यहाँ क्या है 1 का उल्टा 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1 ही होता है 1, तो उल्टा कर लो चाहे जो करो, 1 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर सेक ए, 1 का उल्टा 1, अब देखो अब इसको उल्टा लिख दो कॉसेक ए को, अगर करके देखना चाहो तो कर लो, ये मिल जाएगा आपको 2/√3, क्योंकि आप कॉस ए का उल्टा कर रहे हो, और √2 का उल्टा मतलब 1/√2 का उल्टा क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, जो कि यही है। फिर यहाँ पर 2 लिख दो, फिर यहाँ पर अनडिफाइंड लिख दो, राइट। कॉट ए क्या मिलेगा, tan का उल्टा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, और यहाँ पर हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, 1/√3 हो जाएगा, √3 का उल्टा, अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे मैं लिख रहा हूँ सारे वैल्यूज़। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको हमेशा याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। बेसिकली देखो, अगर आपको कॉसेक का बोला जाएगा तो बस आपको साइन पता होना चाहिए, याद कर लोगे, बस साइन का याद कर लो, बाकी चीज़ें तो निकाल ही सकते हो। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर अगर है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1, तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखने हैं हमेशा। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन है ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर इनका जो नाम है वो है मिस्टर ABC, क्या नाम है, ABC, और ये है 30 डिग्री और यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, और बस इतना दिया है। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC, डिटरमाइन the length of the side
बी सी एंड ए सी पता करो, बी सी और ए सी का लेंथ कैसे पता करोगे? अगर आपको बी सी और ए सी पता करना है, बी सी और ए सी पता करना है, क्या पता करना है? बी सी और ए सी। बी सी कौन सा है? आप कहोगे सर ये तो बी सी ये रहा। ओके, मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ, और ये रहा ए सी। यही दो साइड्स पता करना है। अब आपको दो साइड्स नहीं पता है, आपको एक एंगल पता है और एक साइड पता है। बता दो। कहोगे सर मुझे एक साइड भी नहीं चाहिए था। क्यों? साइड क्यों नहीं चाहिए भैया? साइड तो चाहिए होगा। कैसे? देखो, साइन अगर 30 डिग्री निकालते हो तो साइन 30 डिग्री क्या होगा इस एंगल के हिसाब से? बताओ। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, पता नहीं। तो इसका वैल्यू कह रहा है कि परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अभी अभी हमने यहाँ पता किया है कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो रख दो 1/2। तो यहाँ मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा। तो एच का कितना मिल जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज मिल गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बी सी कितना होगा? बी सी कितना होगा? बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस वाला फार्मूला लगा लो, क्योंकि हमें पता है कि कॉस 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। आप यहाँ देख लो, √3/2 कॉस ए का वैल्यू है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। और ये किसके बराबर है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर किसके है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है? बेस कितना है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज 10, वैल्यू कितना है? √3/2। तो बी सी कितना होगा? √3/2 इंटू 10 बराबर 5। तो 5√3 इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 5√3 सेंटीमीटर मिल गया आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने पता किया, कितना आसानी से, बहुत ही लाजवाब तरीके से, आराम से। ओके, तो एक और तरीका हो सकता था क्या कि मेथड 2 में जो हमने यहाँ पर कॉस थीटा लिया उसके जगह पर मेथड 2 में हम कर सकते थे क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर लेते। दो तो पता कर लिए थे, राइट? हमें पता करना था एक और, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लो, जल्दी से वो भी कर सकती हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से प्यार से लिखो, कुछ भी कर सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय भी यूज कर सकते हो, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो, कोई भी मना नहीं करेगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपके सामने। आपको पता करना है, क्या पता करना है? पहले तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में नाम दिया है PQR, और यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर, और आपको ये वैल्यू दिया ही नहीं है। तो पूछ रहा है कि ट्रायंगल PQR में डिटरमाइन करो कि एंगल जो है, एंगल QPR कितना है और एंगल PRQ क्या है। ये दो एंगल्स पूछ रहा है। तो QPR क्या होगा? ये होगा, बीच में यही है P, और यहाँ पर R। ये दोनों एंगल आपको पता करने हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना? कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पता करोगे? यहाँ पर कह दो कि ये मुझे पता करना है। क्या पता करना है? ये क्या हो गया? हमें पता करना है ये साइड। ओके,
तो क्यू आर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आर पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ पर मिल जाएगा पी आर पावर 2 इज इक्वल्स टू पी क्यू पावर 2 प्लस क्यू आर। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें तो याद ही हो गया होगा एकदम। तो पी क्यू कितना है बताओ, पी क्यू 3 है और क्यू आर पता नहीं, और पी आर कितना है 6 है। बस पता कर लो। कैसे कहोगे सर, मैं क्यू आर स्क्वायर को एक साइड कर लेता हूँ और 6 स्क्वायर और 3 स्क्वायर को एक साइड कर लो, और यहाँ पर मिल जाएगा 6 6 जा 36 और 3 3 जा 9 मिलेगा, यहाँ 25 मिलेगा। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, क्या मिलेगा 7 और यहाँ मिल जाएगा 2। तो क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना मिला, रूट में 27। ओके, तो ये वैल्यू आपको मिल गया रूट में 27, रूट में 27। अब मुझे बताना है, क्या बताना है, बताना है कि एंगल कितना है। ये देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल, एक एंगल बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि दूसरा एंगल क्या है। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, कोण P, कोण Q, कोण R, इनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। याद कर लो, अच्छे से लिख लो, 3 कोण का योग क्या होता है, 180 अंश। अब मुझे एक एंगल पता करना है, तो आप कहोगे सर उसके लिए तो मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं थी। आप देख लो ना, आपको यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने पता किया इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दो जो हमारे पास साइड्स हैं ये पता हैं। अगर दो साइड्स पता हैं तो हम एक एंगल पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास कर्ड है और परपेंडिकुलर है उसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कर्ड, कर्ड मतलब हाइपोटेन्यूज। तो साइन आर जो होगा, साइन आर देखो, इसके सामने की भुजा कौन सी है, 3 सेंटीमीटर, जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 6 है, तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। साइन आर 1/2 किसका मान होता है, कौन से एंगल का, देख लो यहाँ पर, ये है साइन 1/2 30 डिग्री का। तो आप कहोगे मिल गया सर 30 डिग्री, किसका वैल्यू, आर का वैल्यू, ये हो गया आर का वैल्यू, ये हो गया एंगल आर का वैल्यू। तो अगर एंगल आर पता हो गया तो आपने कहा था अभी अभी कि अगर मुझे एक एंगल पता हो जाए तो मैं कह दूंगा कि P कितना होगा, आराम से बता दूंगा। तो बस 30 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ मिल जाएगा 90 डिग्री इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू मिल जाएगा पता नहीं, इसका वैल्यू मिल जाएगा 30 डिग्री, तो पता नहीं आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं करके। तो रूट नहीं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है, एंगल P पता नहीं कितना है, और एंगल Q 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 10। ओके, तो बताओ एंगल P कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 30 बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60। ये मिल गया एंगल P। ओके, तो आपने कहा सर मुझे मिला एंगल P का मान 60, तो मैं कहूँगा वेरी गुड, आपको मिल गया आंसर 60 और 30। दो पता करने थे, पता हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया।
तो एंगल क्यू पी आर इसका वैल्यू कितना है, एंगल क्यू पी आर का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और बोला गया है 0 से 90 डिग्री के बीच में ये a प्लस बी का वैल्यू है, a बड़ा है b से, तो पता करना है a और b। ओके व्हाट टू डू। ऑलराइट, सो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे, अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो वैल्यू है ये साइन का है, ये मैं भूल गया था, ये साइन का है, ठीक है। अब कहोगे कि बहुत आसान सर, देखो 2 दे दिया है, यहाँ पर है साइन, इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ तो इससे लिखता हूँ, यहाँ पर दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। तो आप कहोगे सर 1/2 का वैल्यू तो हमें पता है साइन a माइनस बी। देखो एंगल कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है कि साइन किस एंगल का मान 1/2 है। तो आप कह सकते हो ना साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री। तो अगर ये साइन 30 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो सर साइन से साइन कैंसिल, a माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। कैंसिल नहीं होता है वास्तव में, लेकिन थीटा यहाँ पर एंगल जो है वो कंपैरिजन करके लिख दिया जाता है, ठीक है, कैंसिल नहीं होता है। उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, फिलहाल के लिए ऐसे ही समझ लो। तो हमें a माइनस बी का एक इक्वेशन मिल गया कि a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कहेंगे कि हमारे पास है cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। आप कहोगे सर cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब टेबल में मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देख लेना। तो a प्लस बी मतलब कि जो हमारे पास cos a प्लस बी है, a प्लस बी हम लिख सकते हैं cos 60 अंश, और cos 60 डिग्री का वैल्यू अगर a प्लस बी है cos, तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दो इक्वेशन आ गए, 2 समीकरण आ गए हैं। 2 इक्वेशन अगर आपके पास मिले हैं तो सीधी सी बात है कि 2 अननोन आप पता कर सकते हो। 2 अननोन कौन कौन से हैं, ए और बी, ये तो पता करना है, फाइंड करना है ए एंड बी। तो जो यहाँ पर लिमिट्स थे क्या थे कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, और साथ में कहा गया था कि ए प्लस बी 0 और 90 के बीच में है। तो ए प्लस बी 0 और 90 के बीच में है 60 डिग्री। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को जोड़ दो। 1 प्लस 2 तो क्या मिल जाएगा, बी से बी कैंसिल, मिल जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना मिला, 45 डिग्री। ओके, और b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, अगर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और माइनस बी इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा, उस तरफ ले जाओ, तो 45 माइनस 30 बराबर 15 डिग्री। समझ में आया ना। तो b का वैल्यू आ गया कितना, b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि a और b का मान कैसे हमने पता किया। तो a और b पता हो गया, 45 और 15 है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है कि बताओ cos 45 अंश बटे sec
30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। तो आप कहोगे सर कॉस 45 अंश का मान तो मुझे पता है डायरेक्टली, तो मैं कहूँगा ठीक है सॉल्व कर लो, पता है तुम्हें सब। तो यहाँ हो जाएगा cos 45 का वैल्यू 1/√2 sec 30 कितना होगा, कैसे पता करोगे। आप कहोगे सर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो sec 30 सिंपल सी बात है उल्टा हो जाएगा, तो मिल जाएगा √3/2। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ क्या मिल जाएगा प्लस cosec 30 sin 30 का वैल्यू कितना है, वो 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू कितना है, अरे सर ये तो मिल गया 2/1, मतलब 2, तो मिल गया 2। बस एलसीएम ले लो, तो 1/√2 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 2/√3, इतना तो एलसीएम लेना आता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस √3 इंटू 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप रेशनलाइजेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो कैसे करते हैं, 2 माइनस 2√3 अपॉन 2 माइनस 2√3, ये हो गया रेशनलाइजेशन। क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा √3, यहाँ मिल जाएगा 2 माइनस 2√3, और ये नीचे मिलेगा आपको √2 माइनस 2√3/2। आपको पता है ना a² माइनस b² का वैल्यू कितना होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ऐसे इतना स्पीड में सॉल्व करो, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, बना लो a² माइनस b²। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 2 माइनस 2√3, और यहाँ मिल जाएगा आपको √2 4 माइनस 4 इंटू 3 ना। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 2 4 ही होगा, और 2 का पावर 2 यहाँ पर 4, √3 का पावर 2 3 आ जाएगा। तो मिल जाएगा √3 अपॉन √2 और 2 माइनस 2√3 अपॉन 4 माइनस 4 इंटू 3 कितना मिल जाएगा, -8। आप एक काम और कर सकते हो, √2 का रेशनलाइजेशन, 2 माइनस 2√3, और यहाँ पर आपको मिल सकता है कितना, √2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा √2 इंटू √2 और -8। तो ऊपर देखो 2 कॉमन कर सकते हो, √3 इंटू 2 1 माइनस √3 और √2, और यहाँ मिल जाएगा 2 इंटू -8, तो आपको ये मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा √2 √3, मतलब √6 लिख दो सीधा, 1 माइनस √3 √6 अपॉन 8 माइनस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 माइनस 1 √6/8। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो इस तरीके से हम आंसर पता कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस लेने करेंगे जो कि आरडी शर्मा, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो आगे हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2 का 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में, अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज जो मैंने दिया था। तो लास्ट टर्न पर मैंने ये होमवर्क दिया है कि आपको पता करना था कि साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू, अभी मैंने बताया रोटेट कैसे करते हैं। तो साइन क्यू कितना होगा बताओ, साइन क्यू का वैल्यू ये देखो, इसके लिए ये हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 7 है और कर्ड कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस मुझे पता ही नहीं है तो पता कर लो हाइपोटेन्यूस। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, तो क्वेश्चन में दिया है कि OP का वैल्यू है 7 और OQ माइनस PQ का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। तो PQ तो है 7 और OQ कितना है पता नहीं, ये है 1, तो OQ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। तो इसका वैल्यू मिल गया आपको 8। 13 क्यों लिखा था मैंने, ये हो जाएगा 8 और ये मुझे बताना है h का वैल्यू। h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 पावर 2 प्लस 8 पावर 2 रूट में, ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूस। तो ये पता हो गया, h यहाँ लिख देना, तो मिल गया 7Q साइन Q। और अब पता करना है cos Q कितना होगा, तो cos Q के लिए क्या करना पड़ेगा, cos Q के लिए इसी एंगल से देखो, तो इस एंगल से जो हमारे पास बेस मिलेगा, बेस कितना होगा 8 होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज 1 2 3 4 अगर उसकी बात कर लें तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन मैंने दिया था, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो 6 7 8 9 10 11 सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का ऑल क्वेश्चन, ओके। आई होप, उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। आप लोग चैनल जो गुरुकुल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म 10th मैथ है उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको अलग अलग सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता रहूँगा, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मैं दूंगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट में रहोगे मेरे। और आपको कोई क्वेरी वगैरह पूछना है कुछ तो जीमेल दिया हुआ है जो हमारे पास यूट्यूब में लास्ट में अबाउट में आता है, वहाँ पर मैंने जीमेल दे रखा है, तो जीमेल से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को और वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि ये और लोगों के पास पहुँचे और उससे मेरा जो एक उत्साह है उसका वर्धन हो सके, उत्साह मेरा बढ़ सके और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू। अगला लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।